शांति। आज 18 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अति इंद्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। बाबा कहते हैं कि आज्ञाकारी भी रहो और कभी भी आंसू, बाबा को आंसू बिल्कुल पसंद नहीं थे, दुख के आंसू बिल्कुल नहीं। जो दूसरे आंसू थे उनको तो बाबा कहता था ये आंसू नहीं, मोती हैं, प्रेम के आंसू। हाँ, मैं जब भी बाबा से मिलती थी, मम्मा से मिलती थी, तो मेरी आंखें हमेशा गीली हो जाती, हमेशा। क्यों मुझे पता नहीं। बाबा अपने रुमाल से पोंछते थे, ये आंसू नहीं, प्रेम के मोती। तो बाबा को दुख के आंसू नहीं अच्छे लगते। हमारी दादियों को भी आंसू पसंद है। दादियाँ कहा करती थी, पहले आंसू बंद करो फिर बात करो। कई लोग पहले आंसू बहाते हैं, पीछे बात करते हैं। दादी कहते नहीं, रोता वो है जो विधवा है, तुम्हारा साजन तो अविनाशी है, तुम क्यों रोते हो। प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो, तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है, ये तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। आगे चले। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ये एक ने कहा या दो ने कहा? बाबा ने कहा ओम शांति, ये एक ने कहा या दो ने कहा? क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो ये ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं, एक आत्मा है, दूसरी परम आत्मा है। इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, दूसरे धर्मों की बात ही नहीं। बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब और कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। बाबा ने ये जो बाबा ने कहा ना कि एक ने कहा या दो ने, तो ये शुरू की जो लाइन है, तो बाबा कहता है कि जब मैं ओम शांति बोलता हूँ तो ये किसने कहा, शिव बाबा ने या ब्रह्मा ने? शिव बाबा तो है ही सदा शांत स्वरूप। ब्रह्मा कहता है ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बच्चे तुम भी शांत स्वरूप हो जाओ, अटेंशन में आ जाओ। ओम शांति कहना माना क्लास को अटेंशन में लाना। तो बाबा उस रहस्य से कहा करते थे, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा को कोई याद कराने की ज़रूरत होती थी, नहीं, शिव बाबा को याद कर नहीं, वो नेचुरल था, क्लास को अटेंशन में लाने के लिए कहा जाता है। तो बाबा ने कहा कि तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि ये किसकी रात्रि मनाते हैं, मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है? ज़रूर कहेंगे सबका संबंध है, वो सबका परम पिता है, तो ज़रूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है, भल नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि अब उतरती कला है ना,
कितनी आफतें आती रहती हैं। मनुष्य को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तभी बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए इनको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। विशेष वर्ल्ड माना जिस दुनिया में विकारों का बोलबाला है, तब तो कहेंगे ना, नहीं तो थोड़ा बहुत हो तो इतना बड़ा टाइटल ना दिया जाए, लेकिन वर्ल्ड ही विश्व से, अर्थात विकारों का बोलबाला चारों ओर है। बाबा ने कहा, कहते हैं वहाँ बच्चे तब कैसे पैदा होंगे? बोलो तुम पहले बाप को जानो, उनसे वर्षा लो, बाकी वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। तुम क्यों ये संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहाँ है तो फिर वहाँ मूल वतन में आत्माएं होंगी? तो बाबा ने कहा, ज़रूर, यहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं हैं ना, परंतु पहली पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना। इन बातों में तुम्हारा क्या मतलब है? देखिए, एक बार हम लोग दिल्ली से पहुँचे, गुलजार दादी के साथ थे, 2-3 जने थे। उन दिनों हमारी रस्म हुआ करती थी, जैसे ही आप पहुँचते हैं पहले मुरली सुननी है, क्योंकि और कोई प्रोविज़न नहीं था जो आपको मुरली सारे दिन में फिर से मिले। तो क्लास में पहुँच जाते थे। तो हम लोग जैसे ही दिल्ली से पहुँचे तो सीधे क्लास में ही गए, बाद में स्नान पानी पे, पहले मुरली सुननी है। तो दादी जी ने बैठते सारी सवाल किया कि जिस समय शिव बाबा यहाँ आता है तो मूल वतन खाली होता है यार? तो मेरी भी उस समय छोटी बुद्धि थी, तो मैंने कहा उस समय दादी जब बाबा यहाँ है तो वो खाली होगा। दादी ने कहा नहीं, बाबा जब यहाँ है वो सर्वशक्तिमान है, वो अपने आप को उस घड़ी वहाँ भी मौजूद रख सकता है, यहाँ भी मौजूद रख सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, लाइट है, हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का सर्किट बंद हो रहा है, चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है, लेकिन हमको सदा जगी हुई नज़र आ रही है ना। ऐसे ही बाबा सदा वहाँ रहता है, वो आता जाता है तो भी आप महसूस कर सकते। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुमको जब शिव बाबा को याद करना है तो कहाँ याद करो? ऊपर। हाँ, इसीलिए कहता है, क्योंकि बाबा सदा वहाँ है, भले यहाँ है फिर भी वहाँ है। एक और प्रश्न इससे आता है, कई बार कहते हैं कि क्या मूल वतन खाली हो गया है? नेवर। जब बाबा वहाँ है तो खाली नहीं है ना। बाबा ने कहा, तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाने चाहते हो तो मनमना भव, राजाई चाहते हो तो मध्याजी भव। तुम बाबा ने कहा 2 बातें याद रखो सदा, बाप और वर्षा। ज़्यादा अपना दिमाग इन सब बातों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपका पिता है, उससे अपनी बुद्धि का योग लगाओ। वर्षा आपको प्राप्त करना है, क्या वर्षा प्राप्त करना है उसको ध्यान पे रखो। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। वो सत बाबा भी है, परमात्मा ही शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय ये ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है, जैसे कि 2 आत्माएं हो गई, वो आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। ये ज्ञान तो नहीं है कि वो आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा वासना भी नहीं लेते, क्योंकि वो अभोक्ता है। आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते हैं, मैं अभोक्ता हूँ।
देखिए, शिव बाबा वासना नहीं लेता है, क्योंकि अभोक्ता है। शिव बाबा केवल दृष्टि डालता है, बाकी जो आत्माएं हैं आती हैं उनको खिलाया जाता है। बाबा ने कहा आत्मा तो वासना की मुरीद होती है, मैं तो मुरीद नहीं हूँ। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। फिर बाबा ने कहा कि समझाना है, शिव जयंती मनाते हैं, शिव तो निराकार है। जैसे आत्मा की भी जयंती होती है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। वही सत चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वो पोप आदि जो हैं उनका तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है, उनकी कितनी महिमा होती है। यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं कि वो एक ही बार आते हैं। ये जो बाबा बता रहे हैं हीरा डबली में, ये है शिव बाबा की बात। शिव बाबा ब्रह्मा रथ में होता है और ये बाबा कहते हैं कल्प में एक ही बार आता है। बाबा ने कहा गायन भी है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाए, बलिहार जाए, वो अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे अभी जानते हो, बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है। वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, ये ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते हैं, परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला। ये बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते हैं कोई भी विकारी मूत पिलीती मेरी सभा में न हो। ज्ञान इंद्र का परियों को फरमान है, कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहाँ नहीं लाना। फिर बाबा को शुद्ध पवित्र वातावरण चाहिए। आज हम भी एक मूर्ति की स्थापना करते हैं जो चेतन में नहीं होती, जड़ होती। उसके लिए भी हम कितनी शुद्धि बरतते हैं, सोचिए। सब नियमों की धारणा करते हैं और उसके सामने, उस हस्ती के सामने अपवित्र आत्मा जाए तो कैसे लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं वातावरण शुद्ध चाहिए, इंद्र सभा। बाबा ने कहा अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। ये भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज़ का भूखा, कोई फैशन का भूखा, बाबा से आकर पूछो बाबा हम ठीक चल रहे हैं, ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग, तो भी समझे कि इनको डर है। बाबा कहते हैं अब मेरे से आगे पूछो तो उनको। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं।
आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, दे भान वाले नहीं। ड्रामानुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मापदम भाग्यवान बन जाते हैं। और स्लोगन है, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ये तो पक्की बात है, दिल बड़ा होगा तो ज़्यादा कुछ समा सकेगा, तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज करें और इन प्रश्नों को हम प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।